दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक नई और खौफनाक हॉरर स्टोरी के साथ में। ये कहानी एक सच्ची घटना पर है जिसको हमारे एक सब्सक्राइबर मनोज ने हमारे साथ शेयर किया था। अगर आप इसे पूरा सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी डर का एहसास जरूर होगा। तो चलिए ये कहानी मनोज की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम मनोज है और ये घटना मेरे साथ अब से करीब 5 साल पहले घटी थी। मुझे रात के वक्त ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन मुझे स्टेशन तक जाने में 8 किलोमीटर का सफर तय करना था। यह सफर मुझे इस साइकिल से ही तय करना था। ट्रेन मुझे लगभग 11 बजे पकड़नी थी, तो मैं घर से लगभग 10 बजे निकला। घर से निकलते ही मुझे मेरे पापा ने बस यही कहा कि रात के वक्त सुनसान रास्ते से मत जाना, और हाँ, परफ्यूम तो गलती से भी मत लगा लेना। मैंने कहा कि परफ्यूम लगाकर जाने में क्या प्रॉब्लम है पापा? तो उन्होंने कहा कि परफ्यूम लगाना या रात को दूध पी के जाना, इससे भूत प्रेत जैसी चीजें पीछे लग जाती हैं। इसीलिए बुजुर्गों ने ये करने से मना किया है। मैं कहाँ इन भूत प्रेत जैसी बातों में यकीन करता था, इसलिए मैंने पापा को बस मन रखने के लिए बोल दिया, ठीक है पापा, अब सोने चले जाइए। वैसे मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ और इस गांव से निकलकर मुझे शहर की तरफ जाना पड़ता है। वैसे मैं रात के समय कभी भी शहर की तरफ नहीं जाता, लेकिन इस बार मुझे ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए मुझे रात को 10 बजे निकलना था। जब पापा मेरे कमरे से चले गए तो मैंने चुपके से परफ्यूम उठाया और अपने जल्दी से लगा लिया। मैं सोच रहा था कि यहाँ से जाना हो तो अच्छे से सज धज के जाऊं ना, और परफ्यूम भी लगा लेता हूँ। मैं कभी भी पुरानी बातों को नहीं मानता, इसलिए मैंने परफ्यूम लगाया और मैं जल्दी से बाहर निकल पड़ा। मैंने अपनी साइकिल उठाई और चल पड़ा। वहां से मैंने आवाज लगाई कि पापा, दरवाजा बंद कर लीजिए। पापा गेट पर ही खड़े थे। वो मेरी तरफ लगातार घूर रहे थे। शायद उनको परफ्यूम की स्मेल आ गई होगी, लेकिन मैंने तेजी से साइकिल उठाई और वहां से निकल पड़ा, इससे पहले कि पापा मुझे कुछ कह दे। ऐसे ही मैं धीरे धीरे रास्ता नापता हुआ आगे बढ़ने लगा। मेरे पास अभी 1 घंटा था और मुझे सफर पूरा करने के लिए मात्र आधे घंटे की जरूरत थी। बस यही सोचकर मैं धीरे धीरे साइकिल चला रहा था। गांव से निकलते ही मैं उस सुनसान रास्ते पे पहुंचा। रात के वक्त यहाँ से निकलना कभी भी सेफ नहीं होता। वैसे भी मैंने यहाँ के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी हैं कि कहा जाता है कि यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। वैसे भी यहाँ के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी है मैंने। कहा जाता है कि यहाँ पर भूत प्रेत का साया है, लेकिन मैं यहाँ पर अब से पहले भी कई बार जा चुका हूँ। मुझे तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, या शायद मैंने कभी ये महसूस नहीं किया, या शायद मैं कभी यहाँ रात के समय आया नहीं। लेकिन मैं भूत प्रेत पर ज्यादा विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं गाना गुनगुनाते हुए वहां से चल पड़ा। ऐसे ही मैं वहां से जा रहा था, लेकिन तभी जैसे मेरी साइकिल की चैन उतर गई। ये हर रोज का काम था कि मेरे साइकिल की चैन उतर जाती और ये खराब हो जाती। तो मैं साइकिल से उतरा और चैन को ठीक करने लगा। जैसे ही मैंने साइकिल को स्टैंड पे लगाया और साइकिल की चैन को ठीक करने लगा कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पास से कोई निकला हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां तो कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद जैसे कौवे की आवाजें सुनाई पड़ी। अब तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। मुझे पापा की याद आ रही थी, क्योंकि पापा ने कहा था कि बेटा, परफ्यूम लगाकर बिल्कुल भी बाहर मत जाना। वैसे भी इस इलाके में भूत प्रेत का साया कहा जाता है। तो मैंने जल्दी से साइकिल की चैन ठीक की और मैं साइकिल पर बैठा और वहां से निकल पड़ा। जैसे ही मैंने साइकिल की स्पीड तेज की और वहां से निकल रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई आवाज दे रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वहां से बहुत तेजी से निकल गया। वहां पर पीछे से रोने की आवाजें आ रही थी। वैसे मेरी साइकिल भी बहुत ज्यादा खड़खड़ खड़खड़ करती है, तो मुझे आवाज भी कुछ साफ साफ नहीं सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कि शायद ये मेरा कोई भ्रम या वहम होगा, इसीलिए मैंने वहां से आगे बढ़ना ही सही समझा। मैं उस सुनसान रास्ते को नापता हुआ शहर की तरफ पहुंच गया। मैं सीधा योर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और वहां पर ट्रेन बस आने ही वाली थी। मैंने जल्दी से अपने दोस्त के घर पे, जो स्टेशन के पास ही था, वहां पर साइकिल को खड़ा किया
और वहां से भागता हुआ रेलवे स्टेशन आ गया। वहां पर मैंने टिकट लिया और रेलवे की स्क्रीन पर देखा कि ट्रेन बस 5 मिनट में रेलवे स्टेशन पर आने वाली है। पर प्लेटफॉर्म पे इधर उधर देखा तो पाया पूरा प्लेटफॉर्म खाली है, वहां पर तो कोई भी नहीं है। लेकिन मैं वही प्लेटफॉर्म पर बैठ गया और अब मैं ट्रेन का इंतजार करने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा हो। मुझे हवा सी महसूस हुई। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर फिर कोई नहीं था। ये बड़ी अजीब सी बात थी कि फिर से मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई मेरे पास से निकला हो। वैसे भी रात के समय था तो मुझे लगा शायद मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही चल रहा है। हालांकि मैं थोड़ा डर रहा था। एक सुनसान और भूतिया रास्ते से निकल कर आया था और वैसे भी आते जाते वक्त मुझे मेरे पापा अक्सर ऐसी बातें सुनाकर डरा दिया करते थे। तो मैं ऐसे ही हंसने लगा। 5 मिनट बाद एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती है और मैं उस प्लेटफॉर्म से ट्रेन में चढ़ जाता हूँ। ये ट्रेन वहां पर कम ही समय रुकती और लगता है रात को वहां पर भीड़ कम होने की वजह से ये ज्यादा देर रुकेगी भी नहीं, इसलिए मैं जल्दी से ट्रेन में चढ़ गया। मैंने देखा कि ट्रेन की पूरी बोगी खाली पड़ी थी। मुझे लगा आधी रात का समय है, कोई बोगी में नहीं चढ़ता होगा, इसलिए मैं एक कोने में जाकर बैठ गया। ऐसे ही ट्रेन चलने लगी। मुझे दूर जाना था और सफर लगभग 6 घंटे का था। तभी 11 बजे वो ट्रेन चल पड़ती है। मुझे लगा था सुबह 5 या 6 बजे मैं आराम से वहां पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन ये वक्त रात का था, इसलिए मैं सोना नहीं चाहता था क्योंकि ये ट्रेन रास्ते में कई जगह रुकती हुई जाती थी। इसलिए मुझे डर था कि हो सकता है कि कोई चोर उचक्का यहाँ पर चढ़ जाए। मुझे यही डर था कि इसलिए मैं जाग रहा था। ट्रेन में भी कई बार मुझे ऐसा एहसास हुआ था जैसे कि कोई मेरे पास से निकला हो। मुझे कान के पास से कुछ आवाज सुनाई देती है। अब मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था, पर वहां पर तो कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अब मैं थोड़ा डर रहा था कि हो सकता है कि कोई भूत प्रेत मेरे आसपास हो। वैसे भी मुझे मेरे पापा की बातें अक्सर याद आती रहती थीं। ऐसे ही ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुकी और वहां पर कोई भी नहीं था। अब मैं बाहर की तरफ देख रहा था कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो यहाँ से ट्रेन जल्दी ही चल पड़ेगी। ऐसे ही ट्रेन चलने लगी। तभी मैंने देखा कि उस बोगी के अंदर एक लड़की चलती है। वो लड़की बिल्कुल मेरे सामने आके बैठ गई। बोगी में काफी अंधेरा होने की वजह से मैं साफ साफ नहीं देख पा रहा था। वो लड़की बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई थी। उसने बहुत ही अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ था और उसकी चोटी तो बहुत ही लंबी थी। जब वो मेरे पास से गुजरी थी तो मेरा ध्यान सबसे पहले उसकी चोटी पे ही गया था। उसकी चोटी लगभग उसके घुटनों तक आ रही थी। इसी तरह ट्रेन चल पड़ी। तभी मैंने देखा कि वो लड़की अपनी सीट से उठी और मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठ गई। वहां पर काफी अंधेरा था तो मैं देख नहीं पाया कि वो लड़की कैसी है। मैं ये सोचकर थोड़ा हैरान हुआ था कि वो मेरे पास आकर आखिर क्यों बैठी है। वो भी तो मुझसे डर रही होगी, लेकिन वो मेरे पास आके इसलिए तो नहीं बैठी कि वो कोई चोर या उचक्का हो। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। लेकिन तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। वहां स्टेशन पे बहुत सी लाइट थी, इसलिए मुझे अंदर तक का नजारा साफ दिख रहा था। तभी मेरी नजर उस लड़की के चेहरे पे पड़ी तो वो लड़की तो निहायत ही खूबसूरत थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। एक तो वो इतनी खूबसूरत, ऊपर से उसके चमकते हुए कपड़े, उसकी इतनी लंबी चोटी जिसको पकड़कर वो घुटनों पर रखी हुई थी। मैं भी उसे देख के पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध हो चुका था। मैं हैरान था। वो बहुत ही खूबसूरत और लगातार मेरी तरफ देख रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं आलमनगर स्टेशन जा रही हूँ। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि आप अकेले क्यों जा रहे हो? तो उसने कहा कि मुझे मेरी मम्मी के साथ जाना था, लेकिन मेरी मम्मी को चोट लग गई। मेरा आलमनगर जाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं अकेली ही जा रही हूँ। इस तरह हम दोनों बातें करने लगे थे। अब हम बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे और ट्रेन लगातार दौड़ रही थी। अब जैसे ही ट्रेन अंधेरे की तरफ बढ़ी तो बोगी में चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब मैं उससे लगातार बात कर रहा था, वो भी मुझसे खूब बातें कर रही थी।
वो लड़की देखने में काफी बातूनी लग रही थी। मुझे भी बात करना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की अगर आपके साथ में बैठी हो तो आप खुद ब खुद बात करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मैंने उसके बारे में पूछा कि वो कहाँ से है और क्या करती है। वो अपने बारे में बता रही कि वो पढ़ाई करती है और वो शहर में काम ढूंढने जा रही है। थोड़ी देर बाद मैंने उसके बारे में पूछा था कि वो कहाँ से है और क्या करती है। वो अपने बारे में बता रही थी कि वो पढ़ाई करती है और शहर में काम ढूंढने जा रही है। उसके बाद सबसे हैरानी वाली बात यह हुई कि उसने मुझसे मेरे बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कहाँ से आया हूँ या इस टाइम मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन इसके बाद उसने जो मुझसे कहा वो सुन मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि तुम इतने सुनसान रास्ते में रात को साइकिल का सफर कर कर आए हो, तुम्हें डर नहीं लगता? उसकी ये बात सुनकर मैं अंदर से बहुत ज्यादा डर गया। आखिर उसे कैसे पता चला कि मैं साइकिल से चलकर आया हूँ? मैं थोड़ा सा डर रहा था कि उसे ये सब बातें कैसे पता हैं, ये कौन है और ये सब कैसे जानती है। ये मेरे गांव से तो है नहीं, या फिर ये मुझे लगातार मेरा पीछा कर रही है। कोई चोर तो नहीं है जो मुझ पे लगातार नजर बनाए हुई है। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि तुम्हें किसने कहा कि मैं साइकिल से आया हूँ? लेकिन मैं तो शहर में रहता हूँ और ट्रेन पकड़कर आया हूँ। तो उसने कहा नहीं, तुम उस गांव से आए हो और साइकिल से ही तो आए हो, तुम्हारी रास्ते में चैन खराब हो गई थी ना, उस लड़की ने कहा। उसने जब ये कहा तो मैं बहुत ज्यादा डर गया। आखिर ये सब उसको कैसे पता कि मेरी चैन खराब हो गई थी? अब मैंने उससे कहा नहीं नहीं नहीं, मेरी तो कोई चैन खराब नहीं हुई थी। लेकिन तुमको ये किसने कहा कि तुम वहां नहीं थे? इस पे लड़की ने कहा नहीं, मैं वहीं थी, तुम्हारे पास ही तो थी, तुम्हें महसूस नहीं हुआ था क्या? उसने जैसे ही ये कहा अब मैं समझ गया था कि ये कोई खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि लड़की के रूप में कोई भूत प्रेत है जो मेरे साथ बैठा हुआ है। मैं अंदर से बहुत ज्यादा डरा सहमा हुआ था। मैं अब इसी तरह डर से कांप रहा था और अगले स्टेशन अब आने ही वाला था कि मैं तभी एकदम से खड़ा हो गया और जैसे ही स्टेशन आया बोगी के अंदर की लाइट जल गई। तभी उसने मेरा हाथ पूरी ताकत से पकड़ लिया। मैंने उससे कहा कि मुझे जाना है, मुझे जाने दो। उसने कहा नहीं, थोड़ी देर रुको, तुम्हें तो आगे जाना है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो यहीं उतरना है। तो वो तभी खड़ी हो गई। फिर उसने मुझे जाने के लिए रास्ता दे दिया। उसने जैसे ही मुझे रास्ता दिया मैं उसके सामने से निकलकर चला गया। लेकिन जैसे ही मैं उसके सामने से निकल रहा था मेरा ध्यान अचानक उसके पैरों की तरफ पड़ा। उसके पैर आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ थे। तभी मेरे दिमाग में आया कि ये इंसान नहीं हो सकती। किसी भी इंसान के पैर कभी उल्टे नहीं होते। पैर उल्टे सिर्फ चुड़ैल और डायन के ही होते हैं। इस ख्याल ने मुझे अंदर से और ज्यादा डरा दिया था। मैं जैसे ही उसके आगे से निकला उसने हाथ आगे कर दिया। उसने कहा रुक जाओ, अभी कुछ देर और बातें करके जाओगे। अब लड़की ने जैसे ही ये कहा तभी मैंने उससे कहा कि मुझे जाने दो। इतना कहते ही लड़की बहुत अजीब तरीके से हंसने लगी। उसके चेहरे पे एक डरावनी सी मुस्कान आ गई थी। उसकी हंसी तो जैसे किसी डायन जैसी थी। अब वो जोर जोर से हंस रही थी और उसकी हंसी उस ट्रेन की पूरी बोगी में गूंज रही थी। मैं काफी डर रहा था क्योंकि इस बोगी का दरवाजा पीछे वाला बंद था और सिर्फ आगे वाला खुला था। यहाँ हर बोगी में दो दरवाजे होते हैं, एक आगे वाला और एक पीछे वाला। यहाँ पर पीछे वाला दरवाजा बंद था लेकिन आगे वाला दरवाजा खुला हुआ था। मुझे कैसे भी करके उससे आगे जाना था लेकिन उसने तो हाथ लगा दिया था। मैं डर रहा था कि मुझे वहां से जाना होगा। जैसे ही अब उसको धक्का देने की कोशिश की तो मैंने महसूस हुआ कि इसके अंदर तो बहुत ज्यादा शक्ति है। मैं उसका हाथ हिला भी नहीं पा रहा हूँ। देखने में तो वो एक दुबली पतली सी लड़की लग रही थी लेकिन उसकी बाजू इतनी ताकतवर थी कि मैं उसे 1 इंच भी नहीं हिला पाया। अब मेरे मन में एक ख्याल आ रहा था कि मुझे उसी को पास करके आगे निकलना है। अब मैं बहुत डर रहा था, मुझे क्या करना चाहिए। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि मैं पीछे से भागकर निकल जाता हूँ। मैं अब थोड़ा पीछे हुआ और उसे धक्का दिया। उसको धक्का तो दिया लेकिन वो तो 1 इंच भी नहीं हिली। उसने अपना हाथ ऊपर किया
तो मैं नीचे से एकदम निकलकर भाग गया। मैंने जैसे ही उसके नीचे से निकला, उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। उसने इतनी जोर से पकड़ा था कि अब मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उसने मेरी टी शर्ट को पकड़ा हुआ था। मैंने पूरा जोर लगाया, लेकिन टी शर्ट उससे नहीं छुड़ा पाया। तो मैंने एक जोर से झटका दिया और मेरी टी शर्ट पीछे से पूरी फट गई। मैं इस तरह उस बोगी से बाहर निकल आया। लड़की उसी तरह बोगी में खड़ी रही और मुझे देख रही थी। अब मैं किसी तरह से बोगी से भागकर बाहर आ गया था। तभी मेरी नजर एक बार फिर से उस खूबसूरत लड़की के चेहरे पे पड़ती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा एकदम काला था। उसकी आंखें सफेद थीं, उसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल थे, उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो देखने में बेहद डरावनी लग रही थी, लेकिन मैं वहां से भाग निकला। मैं जैसे ही वहां से भागा तो मुझे महसूस हुआ जैसे मुझे पीछे से कोई आवाजें आ रही हैं। ये कोई पायल की आवाज थी। मुझे लग रहा था शायद वो डॉयन मेरा अभी भी पीछा कर रही है। मैं वहां से भागे जा रहा था। इस समय आधी रात होगी, तो मुझे स्टेशन पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं सीधा भाग रहा था। शायद वो मेरे पीछे भाग रही हो। मुझे यकीन था ये डायन मुझे सुनसान जगह से फॉलो कर रही होगी। मुझे लगता था कि मुझसे चिपक गई है। मेरा यहाँ से बचना अब करीब करीब नामुमकिन है। लेकिन वो शायद भगवान की कृपा ही थी कि स्टेशन के बाहर एक बड़ा सा मंदिर था। मैं सीधा जाकर उस मंदिर के अंदर चला गया। जैसे ही मंदिर के अंदर गया, मुझे वो पायल और अजीब सी आवाजें आना बंद हो गई। अब मैंने वहां पूरी रात रुकने का फैसला किया और सुबह होकर मैं वहां से जाने ही वाला था कि तभी पुजारी मुझे मिला। मैंने पुजारी को सारी बातें बताई। पुजारी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी पूजा पाठ कर देता हूँ। और पूजा पाठ करने के बाद पुजारी ने कहा कि अब वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आप भाग्यशाली हो कि आपके साथ किसी तरीके की कोई घटना नहीं घटी। इसके बाद पुजारी जी एक मुझे माला देते हैं और कहते हैं कि इसे हमेशा पहन कर रखना, ये तुम्हारी हर बुरी चीज से तुम्हारी हिफाजत करेगी। जिसके बाद मैंने वो माला पहन ली और मैं वहां से चला गया। हालांकि इसके बाद मुझे कभी भी इस तरीके की किसी चीज का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन अभी भी वो डर मेरे दिलो दिमाग में बैठा हुआ है और अक्सर मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी भी कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है और वो कोई सही वक्त का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची हॉरर स्टोरी है तो हमारे साथ शेयर करना ना भूलें और साथ ही बताएं कि आपका नाम क्या है और आप किस शहर से हैं।